हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मैथ क्लासेस। राजकुमार सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक वेक्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 3-4 वीडियो पीछे में कंसेप्ट को देख रहे हैं। अभी भी हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बाकी ही है, जिसके सहारे हम लोग के चैप्टर के बहुत सारे एक्सरसाइज या आपके कंपटीशन के एग्जाम में जो सवाल आते हैं या बोर्ड के एग्जाम में, उन सभी सवाल पे आधारित जो कंसेप्ट है उन सभी को पढ़ना है हमको। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं। आपको आज फिर कंसेप्ट है वेक्टर का, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक होगा, हम लोग को देखना है जोड़ तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी जोड़ तत्समक को देखने के पहले हम कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि कोई दो सदिश है, माना कि वेक्टर ए तथा वेक्टर 0, मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर 0 ए भी कोई सदस्य है और इनका जोड़ तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी देखना है। तो इसको देखने के लिए हम लोग देखिए आसानी से एक काम कर सकते हैं कि कोई दो सदस्य वेक्टर ए और वेक्टर 0 है, तो यहाँ पर वेक्टर ए प्लस 0 बराबर वेक्टर ए बराबर वेक्टर 0 प्लस वेक्टर ए, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। और ये रूल जो है यही देखिए, जैसे ए चीज आपको इसके बराबर है, फिर ए इसके बराबर है, यानी वेक्टर ए प्लस 0 बराबर वेक्टर ए या वेक्टर 0 प्लस ए बराबर वेक्टर ए, ये आपका जो तत्समक आइडेंटिटी यानी एडिटिव आइडेंटिटी है, जो कहता है कि कोई दो सदिश इस प्रकार हो कि वेक्टर ए और वेक्टर 0 दोनों के योग उस सदिश के बराबर, फिर उस एक सदिश का योग इस दोनों सदिशों के बराबर हो। तो इस प्रकार के रूल को जो तत्समक के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि यदि वेक्टर ए कोई सदिश है और 0 भी कोई सदिश है, वेक्टर ए कोई सदिश है और 0 भी कोई सदिश है, तो इस प्रकार वेक्टर ए प्लस 0 बराबर वेक्टर ए बराबर वेक्टर 0 प्लस ए है, तो इसमें 0 जो है वो आपका जोड़ तत्समक है। यानी हम इसमें आपको बहुत डीपली इस बात को बता रहे हैं ताकि एक एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो वेक्टर ए प्लस 0 बराबर वेक्टर ए बराबर वेक्टर 0 प्लस ए, जिसमें 0 क्या है, हम लोग का जोड़ तत्समक सदिश है, और ये जोड़ तत्समक का काम क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। अब इसके आगे हम लोगों को ये जो प्रतिलोम, देखिए यदि कोई सदिश हो, प्रत्येक सदिश वेक्टर ए का संगत सदिश, जैसे मान लीजिए कि कोई सदिश ए है और ए का ए जो प्रतिलोम या संगत सदिश माइनस वेक्टर ए, यानी ए कोई सदिश हो और ए का संगत सदिश माइनस वेक्टर ए हो, तो इसका ए जो प्रतिलोम निकालना है। तो ये जो प्रतिलोम निकालने के लिए हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए, यानी इस चीज को लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए इक्वल टू कितना, 0। प्लस माइनस में गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए बराबर कितना आ जाएगा, 0। ए आपका क्या है, ए जो प्रतिलोम है, यानी वेक्टर ए का संगत सदिश माइनस ए, तो ए का ए जो प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस ए, और दोनों का ए जो बोला है तो दोनों का योग कर दोगे तो दोनों का योग यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 0। तो इस चीज को हमें समझना है। ये जो प्रतिलोम प्रत्येक सदिश वेक्टर ए के संगत एक सदिश माइनस वेक्टर ए इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए बराबर 0, यानी कोई सदिश ए जो प्रतिलोम का प्रत्येक सदिश वेक्टर ए के संगत एक सदिश माइनस वेक्टर ए इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए बराबर 0। देखिए वेक्टर ए अब प्लस माइनस वेक्टर ए बराबर 0, यानी कोई सदिश और उस सदिश के संगत एक सदिश माइनस वेक्टर ए, तो दोनों का ये जो प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इस बात को हम लोग को समझना है। अब इस चीज को जैसे हम बोर्ड पे लिख देते हैं, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि कॉपी में नोट करने से आपको क्या होगा कि आप इस चीज को आसानी से याद कर लेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो आप निकाल के उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग को दो सदिशों का व्याकलन पढ़ना है। दो सदिशों का व्याकलन, देखिए
व्याकलन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझना है हमको। दो सदिशों का व्याकलन यानी दोनों सदिशों का घटाव। तो दो सदिश को घटाव को ही हम लोग इसमें व्याकलन बोलते हैं। तो मान लिया कि ए तथा बी कोई दो सदिश है, तो ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो सदिश है। देखिए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कोई दो सदिश है, तो वेक्टर ए माइनस बी को हम लोग वेक्टर ए और बी का व्याकलन कहते हैं। तो वेक्टर ए और बी का व्याकलन को क्या कहते हैं, वेक्टर ए माइनस बी। तो अब इस बात को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि सदिशों का व्याकलन की जैसे ही बात होगी, तो यहाँ माना कि दो सदिश वेक्टर ए तथा बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आपके दो सदिशों का व्याकलन है। तो इस बात को हम लोग को समझना है। तो व्याकलन का मतलब घटाव, कोई भी दो सदिश हो और उसकी व्याकलन की बात बोलेगा तो हम लोग माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, किसी सदिश का अदिश से गुणन। तो माना कि कोई दो सदिश वेक्टर ए तथा बी है और एम कोई अदिश है। आप कंसेप्ट को समझिए, किसी सदिश का अदिश से गुणन में कंसेप्ट है कि माना कि वेक्टर ए तथा बी कोई दो सदिश है तथा एम कोई अदिश है, तो रूल होता है कि सदिश बराबर अदिश गुने सदिश। सदिश बराबर अदिश गुने सदिश। और हमने क्या माना है कि वेक्टर ए तथा बी, तो वेक्टर ए बराबर एम गुने वेक्टर बी। तो देखिए माना कि ए तथा बी कोई दो सदिश राशि है और एम एक अदिश राशि है, तो एक अदिश और सदिश का गुणनफल किसके बराबर होता है, सदिश के बराबर। यानी एक सूत्र बनता है कि सदिश बराबर अदिश गुने सदिश। तो इस चीज को हम लोग नोट करेंगे, किसी सदिश का अदिश से गुणन। तो वेक्टर ए तथा बी कोई दो सदिश हो तो एम कोई अदिश है, तो एम कोई अदिश है तो सदिश बराबर अदिश गुने सदिश। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका वेक्टर ए बराबर एम वेक्टर एम गुने वेक्टर बी, जहाँ एम क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यानी एम को हम आसानी से धनात्मक या ऋणात्मक यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस बात को समझ गए। अब इसके आगे की टॉपिक है वेक्टर एम ए। यदि कोई सदिश इस रूप का हो, देख सकते हैं आप यहाँ से, मैग्नीट्यूड एम ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर एम ए हो, तो इस चीज को हम लोग एम वेक्टर मैग्नीट्यूड ए अगर लिखेंगे तो ए बात आपकी गलत हो जाएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड एम मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इसका कंसेप्ट है। ऑब्जेक्टिव सवाल है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड एम इंटू मैग्नीट्यूड ए, यानी आप इस चीज को समझ रहे हैं कि यदि वेक्टर एम ए है तो वेक्टर एम ए मैग्नीट्यूड एम वेक्टर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड एम मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर एम ए के बराबर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ तक टॉपिक को पढ़ लिया। अब इसके आगे बहुत जबरदस्त टॉपिक है, हम लोग को वो टॉपिक से सवाल आपकी एक्सरसाइज में मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है दो सदिशों के समांतर होने का शर्त। दो सदिशों के समांतर होने का शर्त। टोकरा 40 पेटी की ना, पेटी मतलब खोखा मतलब परोड़। फिल्म का 4 मैं तो उड़ा दूं। आया थी हमने क्या में कौन सा पेटी था, हमने किसी निसंदार तो ढेर पैसा लगा लिया गया ना फिल्मों पेटी का मतलब ऐसे कहां सो ला 30 ढेर पैसा लगा लिया गया ना हमने क्या बताओ इनका नो बोल तुम छोट मोट बोलो लड़का उठा एक बार बनेगा सीएम के किर में करो सीएम के आज बदन सोच रहा हूं तो न्यूज रिपोर्टर बनता भी छाछ कर ले
छात्र नहीं इंटरव्यू में सवाल डाउट भी रहेंगे थोड़ा सा छोटी मोटी गलती ना है, बड़ कराई के क्यों सोचे ये तो रुक है। यहाँ दो सदिशों के समांतर होने का शर्त, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा बी हैं तो ये समांतर होंगे यदि और केवल यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। तो देखिए हमने क्या सीखा, दो सदिशों के समांतर होने का शर्त, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा बी है तो ये समांतर होंगे यदि और केवल यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। अब इसके आगे हम लोग को देखना है स्थिति सदिश। तो देखिए स्थिति सदिश का अभी सिंपल से हम एक डिफिनेशन देते हैं, यानी स्थिति सदिश आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम फिगर ड्रॉ द्वारा भी समझाएंगे। स्थिति सदिश वह सदिश जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है स्थिति सदिश कहलाती है। देखिए 0a यानी स्थिति सदिश में यहाँ मूल बिंदु 0 से a है वेक्टर OA, या वेक्टर OA क्या है, स्थिति सदिश है। इस बात को हमें समझना है। स्थिति सदिश की शुरुआत, जैसे मान लीजिए एक हम आपको बात बताते हैं सिंपल, अभी एक और फिगर ड्रॉ करेंगे बहुत अच्छा। जैसे मान लीजिए AB बराबर निकालना है तो OB माइनस OA, ये स्थिति सदिश का कंडीशन होता है। यानी AB अगर कोई वेक्टर है और AB वेक्टर का निकालना है स्थिति सदिश, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला सदिश है वेक्टर B, उसको हम मूल बिंदु से लेंगे, यानी OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, तब जाके हमारा AB वेक्टर का रिजल्टेंस मिलेगा। तो अभी हमने स्थिति सदिश का नाम पर लिखा है कि वह सदिश जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है स्थिति सदिश कहलाती है। जैसे हमने डिनोट वर्क किया है कि वेक्टर OA को एक स्थिति सदिश कहते हैं और इसे हम लोग सूचित करते हैं, लेकिन एक डायमेंशन बनाएंगे और उस डायमेंशन के सहारे हम पूरे इस स्थिति सदिश को आपको एक एक करके एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। लेकिन ये सब बात हम आपको अगले वीडियो में एक एक करके फिगर बना के स्थिति सदिश की एक एक बात को समझाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।